दो एक बार क्वेश्चन दो। फंड फ्लो का कितना नंबर क्वेश्चन है? पेज नंबर तो तुम लोग में नहीं होगा। कुछ नहीं है, पूरा एडिट होके पर नीचे से इलस्ट्रेशन 4 है। हाँ ठीक है। क्या क्या बनाएंगे देखो तो एक बार वीडियो में आ रहा है ना? आयुषी कुछ बात है तो बोलो मेरे को, या तो वो नहीं सॉल्व करेगी, या कोमल तुमको कुछ बात है तो तुम मेरे से बोलो, वो नहीं सॉल्व करेगी तुम्हारा। एप्लीकेशन अमाउंट है ना? फिर हम बोले कि दो अकाउंट खोल लो, एक एडजस्टेड पीएल और एक ओपन कर लो चेंज इन वर्किंग कैपिटल, है ना? इसमें शायद 3 अमाउंट का कॉलम तुम लोग से खुलवाए थे। अच्छा, उसके बाद एक प्लांट मशीनरी का खुलेगा, एक डेप्रिसिएशन का खोलोगे, है ना? चलेगा इतना। में पहले देखिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोला एक बार पढ़ते हैं, फिर से पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। पूरा मेरे को बैलेंस शीट दे दिया ऊपर से लेके नीचे तक। नेट लॉस दिया है, इसको इग्नोर करो अभी। डिवेंचर जो इशू किए हैं 5% डिस्काउंट पे, तो डिवेंचर हम लोग देख रहे हैं कि इशू हुआ है 1,25,000 से 2 लाख, है ना? तो हम लोग सोर्स है ये मेरे लिए, इशू ऑफ डिवेंचर कितना का? 75,000 बट लेस 5%, है ना? कितना हो गया? 71,250। फिर एक मशीन सोल्ड किए थे हम लोग, पैसा कितना आया? सोर्स मतलब इनफ्लो, है ना? एप्लीकेशन मतलब आउटफ्लो। फिर क्या था? इशू ऑफ शेयर तो लेंगे नहीं अभी। अच्छा, टैक्स पेड वाला हम लोग किए थे ना, पेमेंट ऑफ टैक्स 25, है ना? फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड लिखे थे। जितना हो सके उतना पुट करना सीखो। क्लियर? पेमेंट ऑफ डिविडेंड के क्या बोले? 70,000 दिखा रहा है, लेकिन 6,000 अनक्लेम्ड है और 8,000 क्लेम्ड है, तो 72,000। ये क्या गया? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। चलेगा यहाँ तक? इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर था, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 10,000। चलेगा यहाँ तक, है ना? अब हमको एक एक करके डील करना है। हम बोले थे पीएल खोलो, पीएल में क्या क्या आएगा? ओपनिंग बोलो। बाय बैलेंस बीडी 1,52,500। टू बैलेंस सीडी 80,000, यही ना? डिवेंचर इंटरेस्ट 10,000। गुडविल रिटर्न ऑफ, अच्छा ये बताओ गुडविल शुरू में कितना था? 30,000 का। और हम लोग वो शेयर इशू करके देखोगे नेट एसेट्स मेरे पास 85,000 आ रहा है। नेट एसेट्स कितना का आ रहा है? 85,000 का, जहाँ पे 15,000 का गुडविल जो है जनरेट हो रहा है, क्योंकि शेयर इशू कर रहे हैं 1 लाख का और एसेट्स ले रहे हैं 85,000 का। तो एसेट्स कम है, तो एक्स्ट्रा पैसा 15,000 क्यों दिए हैं? ताकि गुडविल का पैसा एक्स्ट्रा दिए हैं। तो कितना रुपया? तो 30,000 गुडविल हम 15,000 का इशू किए हैं, और क्लोजिंग बैलेंस है शायद 25,000। तो गुडविल राइट ऑफ हुआ है कितना का? 20,000 का। अच्छा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का जैसे बताए थे
ओपनिंग कितना है डिस्काउंट का? 4,000 है। अच्छा यहाँ पे हम 5% डिस्काउंट पे इशू किए थे, मतलब 3,750 और क्लोजिंग कितना है 6,000, मतलब 1,750 का राइट ऑफ हुआ है। अच्छा मशीनरी सोल्ड करने में प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था? कितना का? 4,000 का प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 8 प्रॉफिट हुआ था 4,000 का। यहाँ तक ठीक है। अब आते हैं प्लांट मशीनरी में। किस में आते हैं? प्लांट मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस बोलो। 7,80,000 ओपनिंग, 7,80,000 क्लोजिंग 855। कितना वाला मशीन बेचे हैं? 30,000 वाला। तो यहाँ पे चूंकि ये कॉस्ट पे लिखा हुआ है तो कॉस्ट पे ही लिखेंगे हम लोग, है ना। कितना का मशीन सोल्ड किए हैं? 30,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा एक मशीन हम लोग खरीद के लाए थे, याद है? शेयर इशू करके मशीन खरीद के लाए थे। कितना का शेयर? 50,000 का। चलेगा यहाँ तक? कोई दिक्कत है ना। अब देखो एक बार ये दोनों जोड़ के इसको घटाओ, फिगर किधर आ रहा है? 2 साइड में आएगा। कितना आएगा देखो? तो 55,000 का क्या है? परचेज ऑफ, है ना, टू बैंक। 55,000 का मशीनरी हम क्या किए हैं? परचेज किए हैं। क्या किए हैं? अच्छा ये क्या 30,000 रुपया आया था मेरे हाथ में? ये तो कॉस्ट था, क्योंकि ये सारा चीज़ किस पे लिख रहे हैं? कॉस्ट पे लिखे हैं। तो परचेज से मेरा आउटफ्लो कितना का हुआ? 55,000 का। अरे बाबा ये 50,000 के लिए तो हम शेयर दे दिए थे ना। इस 50,000 के लिए क्या दे दिए थे? शेयर दे दिए थे, है ना। तो मेरा आउटफ्लो हुआ परचेज ऑफ मशीनरी कितना का? 55,000। एक बार डेप्रिसिएशन आते हैं। डेप्रिसिएशन का ओपनिंग कितना है? बीडी 1,30,000, सीडी 1,55,800। कितना का मशीन सोल्ड किए हैं? 26,000 ना। 26,000 कैसे आया? 30,000 माइनस 4,000। समझ में आया? क्योंकि एक्यूमुलेटेड 4,000 का चीज़ हम 8,000 में बेचे, तभी तो 4,000 का प्रॉफिट हुआ है ना। तो 30,000 माइनस 4,000 जो WDV बचा हुआ था, तो मेरा डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड कितना था? 26,000। तो इस बार हम लोग PL में कितना का डेप्रिसिएशन चार्ज किए हैं? 51,800। ये 51,800 जो है PL में चार्ज होगा, ठीक है। बाई साइड क्यों रे भाई? 2 उधर प्रॉफिट आता है, इधर डेप्रिसिएशन कितना? 51,800। इसमें किसको दिक्कत हुआ? चलेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का एक अकाउंट खोले होगे तुम लोग, है ना। प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या खोले होगे? अकाउंट खोले होगे। उसमें एक बार फिगर बताओ, PL का फिगर निकाले होगे तुम लोग। बोले ना वही सीखे हो तुम लोग। 28,600 आया। बना ली हो कि बना दें? ठीक है हम फिर से बना दे रहे हैं। PFT मतलब IUC PFT का मतलब, चलो जिंदगी में यही तो सीखी हो तुम। BD कितना है? 23,000। पेड कितना है? CD कितना है? CD 26,600। पेड कितना है? 25,000 पेड है, तो 28,600 कितना आया? तो बाई PL कितना आया? 28,000। गीतांजलि को समझ में आ रहा है? PFT भी नहीं आ रहा है? ठीक है नॉर्मल हो तुम। टू प्रोविजन फॉर टैक्स कितना? 28,600। डिविडेंड इस बार चार्ज कितना किया था? 70,000 ना। एक बार जोड़ो तो हिसाब करो, तो एक बार जोड़ के हिसाब करो। इतना पहले इतना नोट डाउन करो, फिर हम बताते आगे। कहाँ तक आए हम लोग? एक बार वर्किंग कैपिटल में आओ। ट्रेड पेबल दिया हुआ है। ट्रेड पहले एसेट साइड से आते हैं। करेंट एसेट्स दिखते हैं ना। क्या है करेंट एसेट्स में? इन्वेंट्रीज है। कितना था? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, है ना। कितना था? हाँ, लेकिन 1,95,000 के बाद हम लोग परचेज भी तो किए थे, है ना। तो 1,95,000 प्लस कितना का एसेट्स दे, कितना का शेयर दे के हम खरीदे थे?
तो 30,000 अगर 1,95,000 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2,25,000, है ना? चलेगा यहाँ तक? ओके, क्लोजिंग कितना था? 2,15,900, है ना? तो घट रहा है तो ना 9,100 नेगेटिव है। आगे बोलो। ट्रेड रिसीवेबल में भी तो आया था ना, कितना का? 25,000। ओपनिंग कितना था? ये चालू किए हैं? पहले कितना था? तो उसके साथ 25,000 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो 1,75,000। समझ में आ रहा है कैसे? जितना भी एसेट्स खरीद के लाया है ना, उसको ओपनिंग के साथ प्लस कर दे रहा है। ठीक है, क्लोजिंग कितना है? 1,90,000। कितना आया? 15,000 प्लस में है। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20,000 से 30,000 10,000। उसके बाद कितना? 50,000 से 10,000 का ब्लॉक हो गया मेरा एसेट्स पैसा। आगे बोलो। वो डिवेंचर इग्नोर करो। करंट लायबिलिटी बोलो। ट्रेड पेबल कितना? 1,00,000 ऐड होगा ना इसके साथ? 2,02,500 2,04,000 तो 1,500। बोलो क्या थे, कहाँ थे? ट्रेड पेबल में 1,500 से बढ़ रहा है, यही ना? आगे बोलो, छोड़ दो, बोलो आगे। अदर करेंट लायबिलिटी में क्या है? प्रोविजन फॉर इन्वेंट्रीज है ना? हाँ, प्रोविजन फॉर इन्वेंट्रीज है तो कितना का? 8 से 8,000 से 9,500 1,500। और बोलो ना ना, वो तो एडजस्ट कर दिए। प्रोविजन फॉर टैक्स भी नहीं आएगा, हो गया ये, है ना? हाँ, कौन सा? ट्रेड पेबल तुम्हारा 1,00,000 कितना है? 1,82,500 है। और वो जो खरीदे थे शेयर इशू करके, उससे 20,000 का बढ़ा था। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? वैल्यू कितना हो जाएगा? जैसे ये बढ़ा है वैसे ये भी बढ़ा है। ठीक है, बस एक बार टोटल करके बताओ। 10, 10, 20, 15, 25, 35। 35 में से 9,100 गया, कितना आया? 35 में से 24,000 25,900, यही ना? इस 25,900 में से ये दोनों 3,000 घटा दो, 22,900। ये क्या आया? चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना आया? आउटफ्लो है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना? 22,900। टू डिविडेंड 70,000। एक बार कैलकुलेट करो तो इसको। डिविडेंड नहीं ना डालते हैं। एक बार इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना फंड फ्लो ऑपरेशन आ रहा है। एक्चुअली बुक कुछ और तरीका से किया है, अगर उस हिसाब से तुम लोग का अभी 17,000 होगा। 1,05,650। एक बार देखो तो मैच कर रहा है। 1,05,650 को क्या लिखोगे? टू फंड फ्लो फ्रॉम, है ना?
ये वर्किंग नोट 1, देखो ऐसे दिखा सकते हो, ये वर्किंग नोट 1 है, ये वर्किंग नोट 2 है ना, परचेज ऑफ वर्किंग नोट 3, और क्या था, ये नहीं था, ये कुछ भी नहीं था। प्रोविजन फॉर टैक्स वाला दे सकते हो, वर्किंग नोट 4, और बोलो कुछ, ऑनलाइन पिक देने तुम लोग को।